Good morning students. Today we will discuss about general motion in a plane. अब बेटा इस मोशन के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, मीन्स इसकी कोई ये पॉइंट नहीं है कि हमें सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करना है या यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इस मोशन के अंदर कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन हो रहा है मीन्स पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसकी वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी चेंज भी हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है, एक्सीलरेशन भी है और एक्सीलरेशन भी इस मोशन में चेंज हो रहा है। तब हमने इस मोशन को एक कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज़ जनरल मोशन इन ए प्लेन। ये x, ये y, ये अपना ओरिजिन। हमारे पास पहले कोई पार्टिकल है ए पॉइंट पे, अब वो पार्टिकल हमारा पहुंचा बी पॉइंट पे। शुरू में उसकी पोजीशन r1 वेक्टर, अब उसकी पोजीशन हो गई r2 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, उसमें डेल्टा r वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। t1 टाइम में वो पार्टिकल ए पॉइंट पे था, v1 वेलोसिटी थी, यहाँ उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। t2 टाइम में पहुँचा, बट इस दौरान भी कई वेलोसिटीज़ बीच में आ चुकी है। ये नहीं है कि यहाँ वेलोसिटी में चेंज एक फिक्स इंटरवल में हो रहा है क्या, यहाँ पल पल में वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है और यहाँ एक्सीलरेशन भी लगातार चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी पढ़ा है बेटा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन बताएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो हम कौन से ट्रायंगल लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी ना, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हुआ, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर। ए बी वेक्टर है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो है अपना डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद बेटा फिर वेलोसिटी। वेलोसिटी दैट इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ यदि हम सिंपल सेंस में लेके चलें तो ये तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब t2 माइनस t1। इस इंटरवल को हमने क्या बोल दिया, डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज़ वेलोसिटी। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहाँ पल पल में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ हमने कौन सी वेलोसिटी ली है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज़ डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। जिस सेंस में पोजीशन के अंदर चेंज होगा उतने टाइम में उसी सेंस में हमारी क्या होगी, वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी है हमारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी पल पल में चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी थोड़े से पल के लिए एग्जिस्ट, दूसरे पल में कुछ और वेलोसिटी, मीन्स हर मोमेंट में वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद फिर है एक्सीलरेशन। अब यहाँ एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन हमारा ए दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ वेलोसिटी में चेंज लगातार हो रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दैट इज डी वी वेक्टर अपॉन डी टी।
यहाँ हमने यदि एवरेज एक्सीलरेशन, ये न्यूमेरिकल के लिए बात है बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन की बात की तो ये है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात की तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस के केस में हमें वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना होगा और एवरेज एक्सीलरेशन के केस में हमें टोटल चेंज फाइंड आउट करना है। जैसे हमें वेलोसिटी दे रखी है, मान लो बेटा ये t² प्लस 2t प्लस 1, और हमसे पूछा है कि 0 टाइम से लेकर 5 सेकंड तक व्हाट शुड बी एवरेज एक्सीलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये इक्वेशन क्या बोल रही है बच्चे, ये बोल रही है कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। और अब हमें एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है तो 0 टाइम में वेलोसिटी और 5 सेकंड में वेलोसिटी दोनों हमने पुट की, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, वो तो हो जाएगा एवरेज एक्सीलरेशन। बट इसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या कर देंगे, इसका डेरिवेटिव 2t प्लस 2, इसका डेरिवेटिव 2t प्लस 2 आएगा। ये शॉर्टकट कर रहा हूं, आप खुद करके देखना। t की वैल्यू क्या है 5, तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 1 यानी 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा चेंज। तो अब दिस वन इज एवरेज एक्सीलरेशन, ये है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसके बाद अब हमें डिस्कस करना है बेटा एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म है उसको हम एंगल कहते हैं और उसको हम यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। इसको हम सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। लो पहले सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये रिपीट भी हो जाएगा थोड़ी सी देर में। इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग इन ए सर्कल देन गिवन मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो उस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब एक होता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते। आप गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी दैट शुड रिमेन सेम। फॉर यूनिफॉर्म मोशन velocity that should be same means constant। इसका मतलब यहाँ स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, सेम। जबकि सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कल के अंदर, मीन्स जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उस बॉडी का डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट एट एवरी मोमेंट चेंज हो रहे हैं। तो यदि कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। और डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ वहां एक्सीलरेशन तो है। अब ये हो सकता है कि वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट 70 है, सॉरी स्पीड